हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन या संगठन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में नेम कहते हैं, इसके बारे में हम उन तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जहां से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो सीरीज आपके लिए आने वाली विभिन्न प्रतियों की परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्वरूप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर वर्तमान स्वरूप तक इसकी यात्रा किस प्रकार रही, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, इसकी स्थापना, इसके सदस्य राष्ट्र, सचिवालय, शिखर सम्मेलन और एमसीक्यू, उन तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिखाई देती है, जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने खेमे में देशों को शामिल कर रही थी तथा अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रही थी। उस वक्त 9 स्वतंत्र राष्ट्र, जो कि उस वक्त आजाद हो रहे थे, उन राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करने का निश्चय किया, जिसमें भारत है, युगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, घाना है, इत्यादि प्रमुख राष्ट्र शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों के हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शीत युद्ध के दौर में 1961 में हुई थी। हालांकि इसकी कल्पना, इसका प्रारूप 1955 के बांडुंग सम्मेलन में इसकी नींव रख दी जाती है, जिसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस नेम को विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यानी कि विकासशील देश अपने हित किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं, वे किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन कर सकते हैं तथा अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने शुरुआती 30 वर्षों में इस आंदोलन ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर बल दिया, 9 नए स्वतंत्र राज्यों के उदय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान इस आंदोलन ने दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई वी उपनिवेशीकरण की लहर के संदर्भ में उभरकर हमारे सामने आया। यानी कि वी उपनिवेशीकरण की जो लहर आई, उसमें 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ जो अपने विकासशील पथ पर अग्रसर थे। अपने विकास को लेकर वे चिंतित थे। उन्होंने बिना किसी गुट में शामिल होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने का निश्चय किया। 1955 के बांडुंग सम्मेलन, जिसको एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वहां उपस्थित लोगों ने
जिनके कई देशों ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यानी कि उस वक्त वे राष्ट्र नए नए आज़ादी उन्होंने प्राप्त की थी, ने किसी भी बड़ी शक्तियों के विशेष हितों की सेवा के लिए सामूहिक रक्षा की व्यवस्था के इस्तेमाल से परहेज का आह्वान किया। यानी कि बांडुंग सम्मेलन में जो देश शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं और हमें अपना विकास करना है और हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करना है और हम किसी भी बड़ी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होंगे। नहीं तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे, नहीं हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे। हम अपना स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने में कामयाब होंगे। शीत युद्ध के संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया कि विकासशील दुनिया के देशों को दोनों महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर में से किसी के साथ गठबंधन करने से बचना चाहिए। यानी कि गुटनिरपेक्ष में जो शामिल देश थे, उन्होंने कहा कि किसी भी गुट में शामिल होने से हमें बचना चाहिए। इसके बजाय सभी प्रकार के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के समर्थन में एक साथ जुड़ना चाहिए। यानी इन्होंने कहा इस बांडुंग सम्मेलन में जो 29 राष्ट्र शामिल हुए थे, इस बांडुंग सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्र शामिल हुए थे, तो 29 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें अधिकतर राष्ट्र एशिया महाद्वीप से और कुछ राष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप से थे। तो इन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आत्मनिर्णय के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन करना चाहिए। तो यहां से सवाल बन सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना किस सम्मेलन में की गई थी। तो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना की गई थी, इसमें नींव रखी गई थी, जिसमें 29 देशों ने भाग लिया, जिसमें अधिकतर देश एशिया महाद्वीप से शामिल थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव बांडुंग सम्मेलन पड़ी, बांडुंग इंडोनेशिया में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद विरोध की प्रक्रिया के बाद एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील देशों ने शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने तथा सभी देशों के लिए सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत आंदोलन की आवश्यकता महसूस की। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद के विरोध स्वरूप एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील देशों ने अपनी शांति, समृद्धि तथा स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करने के लिए एक मजबूत आंदोलन की आवश्यकता महसूस की, और वो आंदोलन हमारे सामने उभर कर आया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में। यह वह समय था जब विश्व दो शक्ति गुटों में बटा हुआ था, जिसका एक तरफ पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसमें एक तरफ नाटो जैसे सैन्य संगठन थे, दूसरी तरफ वार्सा जैसे सैन्य संगठन थे। इनमें से अधिकांश देशों ने किसी भी शक्ति समूह के साथ या उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से गठबंधन न करने के संबंध में आपसी सहयोग और समन्वय की आवश्यकता महसूस की। यानी कि इन्होंने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, न ही किसी गुट का विरोध करेंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करेंगे। उपनिवेशवाद के पतन और शीत युद्ध के कारण वैश्विक दक्षिण के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यानी कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के विकासशील राष्ट्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रमुख रूप से कार्य किया। तीसरी दुनिया का शब्द शीत युद्ध के दौर में उन देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होने का निश्चय किया। तीसरी दुनिया का मतलब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी दुनिया शब्द उन विकासशील देशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे।
शीत युद्ध के दौर में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड तत्कालीन समय में यूगोस्लाविया में था, लेकिन वर्तमान में ये सर्बिया में है। 1961 में, सितंबर में 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, लेकिन वर्तमान में बेलग्रेड सर्बिया में स्थित है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में होता है। और इसमें जिन्होंने प्रमुख योगदान दिया, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के वामे एनुक्रमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इन 5 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ये 5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं ये। तो यहां से सवाल आ सकता है, एक तरफ देश और दूसरी तरफ प्रमुख नेता, इनको मिलान करने वाला सवाल यहां से बन सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, और इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, जबकि बांडुंग शिखर सम्मेलन जो 1955 में आयोजित होता है उसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अब गुटनिरपेक्ष के आंदोलन में कौन राष्ट्र शामिल हो सकते हैं, कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सदस्यता की एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य किसी भी बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन जैसे कि उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा नहीं हो सकते, या किसी बड़ी शक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वही राष्ट्र शामिल हो सकते थे जो किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुए हो या किसी बड़े सैनिक संगठन में शामिल नहीं हुए हो, वही राष्ट्र गुटनिरपेक्ष का सदस्य बन सकता था। हालांकि गुटनिरपेक्ष का विचार यह नहीं दर्शाता कि किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निष्क्रिय या यहां तक कि तटस्थ रहना चाहिए। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से तटस्थ रहे या निष्क्रिय रहे। गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय नीति, गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय स्वतंत्र विदेश नीति है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से इसका घोषित उद्देश्य विकासशील देशों को आवाज देना और विश्व के मामलों में उनकी ठोस कार्रवाई को प्रोत्साहित करना रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन या अमेरिकी राज्यों का संगठन के विपरीत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है। यहां से वेरी मोस्ट सवाल बन सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है। किसकी तरह? यूएनओ व अमेरिकी राज्यों का संगठन ओएएस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इसकी स्थापना 1948 में होती है। अमेरिकी राज्यों का संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। यानी ओएस और यूएनओ की तरह नेम का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी सचिवालय नहीं है। ये बात यहां क्लियर होनी चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्यों का इसके संगठन में समान महत्व है। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य हैं उनका इस संगठन में समान महत्व है। आंदोलन के पदों पर राज्य प्रमुखों या सरकार के शिखर सम्मेलन में आम सहमति से
डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का समान महत्व है इस आंदोलन में, इस संगठन में। और इसका सम्मेलन आमतौर पर सामान्यतः प्रति 3 साल में आयोजित होता है, जिसको हम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित होता है वही देश इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करता है। संगठन का प्रशासन अध्यक्ष पद पर आसीन देश की जिम्मेदारी है। यह पद हर शिखर सम्मेलन में बदलता रहता है, यानी सामान्यतः प्रति 3 वर्ष के बाद गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष का पद परिवर्तन होता रहता है। और जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होगा वही 3 साल के लिए उसका अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा। सदस्य देशों के विदेश मामलों के मंत्री आम चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए अधिक नियमित रूप से मिलते हैं। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों के विदेश मामलों के मंत्री है जो आम चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए कई बार मिलते हैं। विशेषकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र के उद्घाटन पर वे इस पर चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष का महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो है इसका शिखर सम्मेलन, जो सामान्यतः प्रति 3 वर्ष के बाद आयोजित होता है। और जिस देश में यह आयोजित होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। इक्कीसवीं सदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों में से एक शीत युद्ध के बाद के युग में अपनी पहचान और उद्देश्यों का पुनर्मूल्यांकन करना है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शीत युद्ध के अंत के बाद धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है। इसको लेकर गुट निरपेक्ष संगठन को अपना पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है। आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की वकालत करना जारी रखा, लेकिन यह विश्व आर्थिक व्यवस्था की असमानताओं के खिलाफ भी अपनी तेजी से आवाज मुखर कर रहा है, आवाज उठा रहा है। लेकिन इसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहुपक्षवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की वकालत करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विश्व व्यवस्था में जो असमानताएं हैं उनके खिलाफ ही अपनी आवाज को मुखर कर रहा है। आइए अब हम टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य बांडुंग, इंडोनेशिया में आयोजित पहले एशियाई अफ्रीकी या एफ्रो एशियाई सम्मेलन से हुई। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की कल्पना या इसकी उत्पत्ति किस सम्मेलन से मानी जाती है, तो बांडुंग सम्मेलन से मानी जाती है, जिसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था अप्रैल 1955 में। इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में 29 सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था, जिनमें अधिकतर एशिया से थे। तो बांडुंग सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 29 राष्ट्रों ने। और अधिकतर एशिया से थे और अफ्रीका से कम क्यों थे? उनका कारण था कि अफ्रीकी राज्यों में अधिकांश देश अभी भी औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण में थे, उपनिवेशवाद के शिकार थे, इसलिए अफ्रीका से कम राष्ट्रों ने भाग लिया था। बांडुंग सम्मेलन शांति और उग्र शीत युद्ध के सामने विकासशील देशों की भूमिका, साथ ही आर्थिक विकास और औपनिवेशिक कब्जे वाले देशों के विउपनिवेशीकरण पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन था। और दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि बांडुंग सम्मेलन बुलाने का कारण यह भी है क्योंकि तत्कालीन समय में दोनों बड़ी महाशक्तियां अपने अपने खेमे में देशों को शामिल कर रही थी तथा उनके आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर रही थी। इसलिए
इन देशों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करने के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन का सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती 1955 का बांडुंग सम्मेलन था। बांडुंग एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन में अफ्रीका और एशिया से प्रथम उत्तर औपनिवेशिक पीढ़ी के 29 राष्ट्र अध्यक्ष सलाहकार प्रमुख एकत्रित हुए थे, यानी कि 29 देशों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में बांडुंग के 10 सिद्धांतों को अपनाया गया, यानी कि इस बांडुंग सम्मेलन में सर्वसहमति से 10 सिद्धांतों को अपनाया गया, जो कि पंचशील सिद्धांतों पर आधारित थे, जो आगे जाकर गुटनिरपेक्ष के मार्गदर्शी सिद्धांत बने। यानी कि बांडुंग के 10 सिद्धांतों को अपनाया गया जो पंचशील सिद्धांतों के अनुरूप थे और वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बांडुंग सम्मेलन में 10 सिद्धांतों को अपनाया गया था, ध्यान के, जो कि पंचशील की अवधारणा पर आधारित थे। उन्नीस को बांडुंग सम्मेलन में सहमत सिद्धांतों के आधार पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को औपचारिक रूप से 1 से 7 सितंबर 1961 को बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बांडुंग यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था इसका पहला शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और वर्तमान में बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 25 देश थे, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 को बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ, उसमें 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, DRC, क्यूबा, साइप्रस, मिस्र, इथोपिया, घाना, गिनी, भारत, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन और यूगोस्लाविया इत्यादि देश इसमें शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र या अफ्रीकी संघ जैसे अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विपरीत नेम के पास न तो कोई औपचारिक संस्थापक चार्टर है, न ही संविधान है या अधिनियम है या संधि है, न ही कोई इसका स्थायी सचिवालय है। यानी कि नेम का न तो कोई स्थायी सचिवालय है, न ही इसका कोई अधिनियम है, न ही इसकी कोई संधि है, न ही इसका कोई औपचारिक चार्टर या संविधान है। इसलिए आंदोलन के मामलों का समन्वय और प्रबंधन अध्यक्षता करने वाले देश की जिम्मेदारी होती है। जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है वही राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है, इसकी देखरेख करता है। इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं, हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। यह विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड सम्मेलन में की गई थी। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति नेता जोसेफ ब्राज टिटो की अध्यक्षता में हुआ था। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मूल अवधारणा की कल्पना 1955 में इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीकी बांडुंग सम्मेलन में चर्चा के दौरान की गई थी। ये प्रमुख नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, जहां से सवाल आ सकते हैं। (1979) के हवाना में, क्यूबा के हवाना शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में हवाना घोषणा को अपनाया गया और इस हवाना घोषणा ने पुष्टि की कि संगठन का लक्ष्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार की
विदेशी दासता के खिलाफ उनकी लड़ाई में राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गुटनिरपेक्ष देशों की सुरक्षा की रक्षा करना था। यानी कि 1979 में हवाना घोषणा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में, जो कि क्यूबा के हवाना शहर में आयोजित हुआ था। उसमें गुटनिरपेक्ष संगठन ने यह पुष्टि की कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य रहेगा साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार के विदेशी दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गुटनिरपेक्ष देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य रहेगा। नेम के संस्थापक सदस्यों में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामे नुक्रमा और इंडोनेशिया के कर्नल सुकर्णो प्रमुख नेता थे। यूगोस्लाविया एकमात्र संस्थापक सदस्य है जिसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में यूगोस्लाविया एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, संस्थापक राष्ट्र है, जिसकी सदस्यता को निलंबित या निष्कासित कर दिया गया था। दोस्तों, एक संस्थापक सदस्य यूगोस्लाविया के टूटने के बाद इसकी सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की नियमित वार्षिक सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित आंदोलन की नियमित मंत्री स्तरीय बैठक में 1992 में इसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है, इसकी सदस्यता को कब निलंबित किया गया? एक संस्थापक राष्ट्र के रूप में यूगोस्लाविया की सदस्यता को 1992 में निलंबित कर दिया गया था। इंडोनेशिया के जकार्ता में आंदोलन के शिखर सम्मेलन में, यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, और यूगोस्लाविया को आंदोलन से निलंबित या निष्कासित करने का निर्णय लिया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण एकजुट है। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अब तक भारत में एक बार ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, और वो हुआ था मार्च 1983 में नई दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत में, और जिसमें इस आंदोलन ने खुद को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन बताया। यह आंदोलन निशस्त्रीकरण पर उतना ही बल देता है जितना कि इसने अपने आंदोलन में बताया है। यानी कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस आंदोलन ने खुद को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन बताया, और यह इस आंदोलन का जो ध्येय है उसी के अनुरूप अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि गुटनिरपेक्ष के किस शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने खुद को इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन बताया? वो हुआ था 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन मार्च 1983 में नई दिल्ली में, और भारत में अब तक एक ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 121 सदस्य देश शामिल है। कितने शामिल है? 121 सदस्य देश वर्तमान में शामिल है, और भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। 121 कैसे हैं? क्योंकि दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नवीनतम सदस्य बना है। दक्षिणी सूडान 121वां मेंबर बना है अफ्रीका महाद्वीप से, और इसकी सदस्यता इसने प्राप्त की है 19वें नेम शिखर सम्मेलन, जो कि जनवरी 2024 में
युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन में दक्षिणी सूडान ने अपनी सदस्यता प्राप्त की और दक्षिणी सूडान का प्रवेश 121वें सदस्य के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुआ। तो दक्षिणी सूडान है जो जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य राष्ट्र बन गया है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि 19वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। वहां पर दक्षिणी सूडान के प्रवेश को स्वागत किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में नेम में 121 सदस्य देश शामिल है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य है। चीन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। पश्चिमी सहारा को छोड़कर सभी अफ्रीकी 54 देश नेम के सदस्य हैं। पहले 53 थे, अब दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हो गया है। तो 55 में से 54 देश 55 में से 54 देश नेम के सदस्य है अफ्रीका महाद्वीप से। पश्चिमी सहारा को छोड़कर 55 में से 54 देश नेम के सदस्य है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से ही दक्षिणी सूडान है जो नेम का 121वां सदस्य राष्ट्र बना है जनवरी 2024 में। अमेरिका में कई दक्षिणी और मध्य अमेरिकी देश इसके सदस्य हैं। यूरोपीय देशों में अजरबैजान और बेलारूस नेम के सदस्य हैं। कई ऐसे संगठन और देश हैं जिन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। संगठनों में संयुक्त राष्ट्र है, अफ्रीकी संघ है, अरब लीग है, राष्ट्रमंडल सचिवालय है, इस्लामिक सहयोग संगठन इत्यादि इसमें शामिल है। नेम संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा अंतर्देशीय संगठन है, यानी कि यूएनओ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो है गुटनिरपेक्ष संगठन, नेम संगठन। यानी यूएनओ के बाद सबसे बड़ा अंतर्देशीय संगठन है नेम। नेम के देश संयुक्त राष्ट्र के लगभग 2/3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की 55% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया और ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1961 के प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और यह सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 121 सदस्य शामिल हैं, जिनमें अफ्रीका के 54 देश, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 26 और यूरोप के बेलारूस और अजरबैजान ये 2 देश शामिल हैं। इस प्रकार 121 देशों का यह संगठन है। नेम के पर्यवेक्षकों में 18 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेम के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों की सूची है यहां पर, जहां से भी कई बार सवाल बने हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था और वर्तमान में यूगोस्लाविया के विभाजन के बाद बेलग्रेड है जो सर्बिया की राजधानी है, सर्बिया में स्थित है। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन काहिरा में हुआ था, मिस्र के काहिरा में 1964 में, अक्टूबर 1964 में। और तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका, जाम्बिया के लुसाका शहर में आयोजित हुआ था और चौथा हुआ था अल्जीरिया में।
और 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था कोलंबो में, श्रीलंका। तो कम से कम पहले 5 आपको याद होने जरूरी है, इनका क्रम भी याद होना चाहिए और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इनको सुमेलित करने वाला सवाल भी आ सकता है। पहला एक तरफ शिखर सम्मेलन का नाम और दूसरी तरफ जिस देश में आयोजित हुआ है उसको मिलान करने वाला भी सवाल आ सकता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और दूसरी तरफ देशों के नाम दे दिए जाएंगे, किस देश में यह आयोजित हुआ है, इसको मिलान करने वाला सवाल भी आ सकता है। और पहले 3 आप याद रख सकते हैं। बेकालू, ट्रिक क्या रहेगी, बेकालू यानी बेलग्रेड, काहिरा, लुसाका, बेकालू, अको। इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रथम 5 शिखर सम्मेलन याद कर सकते हैं। इनको कालानुक्रम में यदि व्यवस्थित करने वाला सवाल आए तो भी आप इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। बेकालू, अको, अको है से आपका हवाना भी शामिल हो जाएगा। बेकालू, अको। और 7वां शिखर सम्मेलन आप सबको याद होना चाहिए, जो कि नई दिल्ली में 1983 में आयोजित हुआ था। उस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और भारत के राष्ट्रपति जानी जेली सिंह भी, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव की भूमिका का निर्वहन किया था। भारत के अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव अध्यक्ष के पद पर कार्य किया, जिनमें पहले हैं नीलम संजीव रेड्डी और दूसरे हैं जानी जेली सिंह। ये भी फैक्ट आपकी नजरों में होनी चाहिए। 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, लेकिन यह मूल रूप से बगदाद में आयोजित होने वाला था। किन्हीं कारणों से इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और गुट निरपेक्ष का 16वां शिखर सम्मेलन ईरान के तेहरान में आयोजित हुआ था अगस्त 2012 में। और अगस्त 2012 से इसमें 120 सदस्य शामिल हैं। अगस्त 2012 से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें 120 सदस्य शामिल थे। और जनवरी 2024 में 121वें सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान का प्रवेश हुआ। और 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के कराकस में आयोजित हुआ 2016 में। और 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान में। और इसका लेटेस्ट नवीनतम शिखर सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ जनवरी 2024 में। इस प्रकार ये शिखर सम्मेलन रहे। सामान्यतः प्रति 3 वर्ष के बाद इसके शिखर सम्मेलन के आयोजन का टाइम निर्धारित किया गया है कि प्रति 3 वर्ष के बाद इसका शिखर सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से अधिक भी समय लग सकता है। तो आप इसके प्रथम 6 सम्मेलनों का क्रम याद कर सकते हैं। बेकालू, अकोहो, बेलग्रेड, कायरा, लुसाका, अल्जीरियस, कोलंबो और हवाना। वर्ष 2020 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त एकजुट होने पर आभासी गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था, एक संपर्क समूह के रूप में पहला आभासी सम्मेलन कह सकते हैं। कोविड-19 के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एकजुट होने के लिए, चर्चा करने के लिए, रोकने के उपाय सुझाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया था। और ये पहली बार था कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पद संभालने के बाद पहली बार इस शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से शामिल हुए, वर्चुअली। यह एक संपर्क समूह शिखर सम्मेलन था, न कि गुट निरपेक्ष का वार्षिक
जो त्रिवार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस पद को संभाला है प्राइम मिनिस्टर का, उससे लेकर वर्तमान तक इन्होंने गुटनिरपेक्ष के किसी भी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। यानी कि इनके जो 2 कार्यकाल हुए हैं, इनमें इन्होंने गुटनिरपेक्ष के 16वें 17वें गुटनिरपेक्ष के 17वें 18वें और 19वें जो 3 शिखर सम्मेलन इनके कार्यकाल में हुए हैं, उनमें किसी भी में भी इन्होंने भाग नहीं लिया है। और इन्होंने एक पहली बार जो आवासीय संपर्क समूह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कोविड-19 के दौरान, उसमें वर्चुअली रूप से एक बार भाग लिया था। यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने असली गुटनिरपेक्षता, वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये इनका एक प्रसिद्ध कोटेशन है। भारत के राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यप्रणाली। नेम का कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक पदानुक्रम नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। इसका प्रशासन चक्रीय एवं गैर पदानुक्रमिक है, क्योंकि इसका प्रशासन है जो बदलता रहता है। नेम में सर्वसहमति से निर्णय लेता है, यानी कि इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सर्वसहमति से डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि सार्वभौमिक होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए प्राप्त सहमति की आवश्यकता होती है। इसका एक समन्वय ब्यूरो है जो कि न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक समन्वय ब्यूरो है जो कि इसके कार्यों का प्रकाशन करता है, देखरेख करता है। इसका हेडक्वार्टर नहीं, इसका सचिवालय नहीं है, इसका कोई चार्टर नहीं, इसका कोई अधिनियम नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है। नेम की बैठक प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्र प्रमुखों के नेम शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित होती है। शिखर सम्मेलन में एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है जो 3 वर्षों के लिए पद पर बना रहता है। और वर्तमान में युगांडा के पास इसके अध्यक्ष का पद है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रत्येक सदस्य देश का समान महत्व है। नेम के वर्तमान अध्यक्ष युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं, जिन्होंने जनवरी 2024 से ये पद संभाला है, क्योंकि जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। युगांडा ने अजरबैजान से यह अध्यक्षता ग्रहण की है और 2027 तक युगांडा के पास रहेगी, तब तक 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित न हो जाए। प्रमुख निर्णय लेने वाला अंग गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, जहां पर प्रमुख रूप से सर्वसहमति से निर्णय लिए जाते हैं। और इसके वर्तमान शिखर सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष है वो है युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। अब हम बात करेंगे नेम के उद्देश्य क्या है। नेम का एक मुख्य उद्देश्य था विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र रास्ता बनाना, जिसके कारण सदस्य देश प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में मोहरे बनकर न रह जाए। यानी कि इसका मूल उद्देश्य था, शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे जो विकासशील राष्ट्र थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्वहन करने का निश्चय किया, किसी भी गुट में शामिल न होते हुए, ताकि वे अपना लोकतांत्रिक तरीकों से अपना विकास सुनिश्चित कर सके। संगठन के दृष्टिकोणों को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य तत्व हैं। वह स्वतंत्र निर्णय का अधिकार है, इसमें साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, सभी बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों में संयम का प्रयोग करना। वर्तमान समय में संगठन का एक उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना भी है। नेम है जो आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थक है, रंगभेद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी इसका लक्ष्य है। रंगभेद का, उपनिवेशवाद का विरोध करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है। सभी रूपों में साम्राज्यवाद का विरोध करता है। बहुपक्षीय सैन्य संधियों का पालन न करने का यह समर्थक है। निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। नस्लवाद के खिलाफ, विदेशी कब्जे और वर्चस्व के खिलाफ सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के खतरों का उपयोग नहीं करने, सामाजिक आर्थिक विकास आदि जैसे आदर्शों का समर्थन करता है। उन्नीस सौ 1955 के बांडुंग सम्मेलन में सर्वसहमति से 10 सिद्धांतों को अपनाया गया, जो कि गुटेनबर्ग आंदोलन के मार्गदर्शी सिद्धांत बने, और ये मार्गदर्शी सिद्धांत 5 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थे। ये 10 कौन कौन से सिद्धांत हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक मानव अधिकारों तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति सम्मान करना इनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, सभी जातियों के बीच समानता तथा सभी राष्ट्र, चाहे वे बड़े हो या छोटे, के बीच समानता की मान्यता का समर्थन करता है। किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रत्येक राष्ट्र के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। किसी भी महाशक्ति के विशिष्ट हितों को लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक रक्षा समझौतों का उपयोग नहीं करना, किसी भी राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध आक्रमण और बल प्रयोग के कृत्यों या धमकियों से बचना, सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा करना, पारस्परिक हितों और सहयोग को बढ़ावा देना, न्याय व अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान, ये इसके 10 प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, जो कि बांडुंग सम्मेलन में अपनाए गए थे, जो 5 सिद्धांतों के अनुरूप है। नेक्स्ट चलते हैं। आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नवीनतम 19वां शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इस विषय पर इसका आयोजन हुआ था। यानी इसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, सहयोग को अधिक बढ़ावा देना, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। जबकि 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई प्रतिनिधि मंडलों ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। 2009 शर्म अल शेख के बाद यह पहली बार था कि जब नेम शिखर सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 1998 डरबन के बाद यह पहली बार उप सहारा अफ्रीका में आयोजित किया गया था। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष का नवीनतम शिखर सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन 19-20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था, युगांडा की अध्यक्षता में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2024 में कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले युगांडा के राष्ट्रपति
योवेरी मुसेवेनी ने 1970 के दशक में ईदी अमीन द्वारा भारतीयों के निष्कासन पर खेद व्यक्त किया। यानी कि अगस्त 1972 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा में रहने वाले और काम करने वाले भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया था, उन्हें वहां से भगा दिया था। इस पर वर्तमान युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने खेद व्यक्त किया गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा को अपनाया गया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। युगांडा ने अजरबैजान से अध्यक्षता संभाली है, 2027 तक चलेगी, 2024 से 2027 तक। विषय ये रहा साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहन बनाना। शिखर सम्मेलन में मुख्य चर्चाएं रही इजरायल हमास युद्ध, भारत की विश्व मित्र पहल और बहुधुरी विश्व का आह्वान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19वें नेम शिखर सम्मेलन 2024 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने गाजा संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया, पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। वर्तमान में आंदोलन में 121 सदस्य देश हैं, 18 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है। 2012 से गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या 120 थी, जो कि दक्षिणी सूडान के शामिल होने से 121 हो गई है। दक्षिणी सूडान गुट निरपेक्ष आंदोलन का नवीनतम सदस्य बना है। जनवरी 2024 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसको सदस्यता प्राप्त हुई है। नेम के पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर या अधिनियम या संधि नहीं है। यह शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में होता है। दक्षिणी सूडान गुट निरपेक्ष आंदोलन का 121वां नवीनतम सदस्य देश बना। जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान। जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान एक नया देश बना था। इसके शामिल होने के साथ नेम में अब अफ्रीका से 54 देश हो जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिण सूडान इस आंदोलन में शामिल होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश है। एशिया के 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 देश, यूरोप के 2 देश इसमें शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है, जिनमें से 54 देश नेम के सदस्य हैं और नवीनतम है जो दक्षिण सूडान बना है। इसमें अर्जेंटीना, साइप्रस, माल्टा और भूतपूर्व यूगोस्लाविया इसके पूर्ववर्ती सदस्य रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें, 18वें, 19वें नेम शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। यानी कि मोदी जी ने अपने 2 कार्यकालों में किसी भी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। 17वें और 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, जबकि 19वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अब तक 4 ऐसे अवसर आए हैं जब गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। यानी कि गुट निरपेक्ष की स्थापना से लेकर वर्तमान तक 4 ऐसे अवसर आए, ऐसे शिखर सम्मेलन हुए जिनमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है।
तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला अवसर जब आता जब इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2015 तक भारत का प्रधानमंत्री इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा। यानी कि इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2015 तक भारत का प्रधानमंत्री इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा। लेकिन इस अवधि के मध्य एक अवसर ऐसा आया था 1979 में, जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। उस वक्त उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यह 1979 का जो गुटनिरपेक्ष का जो शिखर सम्मेलन था, छठा शिखर सम्मेलन था, जो कि हवाना क्यूबा में आयोजित हुआ था। क्यूबा के शहर हवाना में आयोजित हुआ था। उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भाग नहीं लिया था। वह पहला अवसर था। उस वक्त भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ने भाग लिया था। पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वो थे श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हवाना क्यूबा के शहर हवाना में आयोजित गुटनिरपेक्ष के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और भारतीय प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए थे। यह पहला अवसर था। और दूसरा अवसर तब आया जब 17वें नेम शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित हुआ। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग नहीं लिया। उनकी बजाय उसमें उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जी ने इसमें भाग लिया था, जो कि कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। 17वां नेम शिखर सम्मेलन कराकस वेनेजुएला में आयोजित हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लेकर के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने उसमें भाग लिया था। तीसरा अवसर जब आया तब 18वां नेम शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ। उसमें मोदी जी ने भाग नहीं लिया और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उसमें भाग लिया। और चौथा अवसर तब आया जब 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग नहीं लिया और उसकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया, प्रतिनिधित्व किया है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक 4 ऐसे दौर आए हैं जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। पहला ऐसा दौर आया 1979 में, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2019 में और उसके बाद 2024 में। पहली बार जब ऐसा दौर आया उस वक्त भारतीय विदेश मंत्री श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में ये दूसरा अवसर है जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तक 2 विदेश मंत्रियों ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पहले थे श्याम नंदन प्रसाद मिश्र और दूसरे हैं एस जयशंकर, जबकि 2 उपराष्ट्रपतियों ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक है हमीद अंसारी और दूसरे हैं एम वेंकैया नायडू ने। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो सीरीज में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की। आपको यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो सीरीज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य तमाम फैक्ट के बारे में चर्चा रहेगी। धन्यवाद।